हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी 9 मई 2021 और हम करंट अफेयर्स मोस्ट स्पेशल, मोस्ट प्रीशियस और बेहतरीन करंट अफेयर लेके आपके लिए आपकी दोस्त बुशरा खान यहाँ हाजिर। अच्छा, दो तरह के लोग, एक तो रेगुलर मेंबर्स। हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुना करें, हर ट्यूटोरियल को बहुत ध्यान से सुने। और साथ ही एक बात बता दूं मैं आपको कि कोशिश किया करें 1 से 2 बार सुन लें, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा हो। दूसरी बात, नए लोग जो भी हैं, जो जुड़ते हैं, वो QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा कि जो अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट बना है विद करंट अफेयर, वो आपको मिलेगा और इसके साथ साथ जो बनता रहेगा वो भी आपको मिलता रहेगा। तो ये 2 बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोनों तरह के, एक न्यू मेंबर्स के लिए और एक रेगुलर व्यूअर्स के लिए। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं 9 मई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी हाई स्पीड इंटरनेट को सस्ती दरों में प्रदान करने के लिए स्पेस एक्स ने कितने सैटेलाइट का सफलतापूर्वक या कितने सैटेलाइट लगाने की घोषणा की है। तो ये देखना है, क्वेश्चन बहुत ही संभल के सुनना है कि हाल ही में अभी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए स्पेस एक्स ने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं या लॉन्च मतलब सस्ती दरों में प्रदान करने की घोषणा की है। दोनों तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या तो लॉन्च किए हैं, एक तो सैटेलाइट लॉन्च किए इनने। क्यों? क्योंकि सस्ती दरों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान हो सके, प्रोवाइड किया जा सके सबको, इसलिए। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स, कितने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस एक्स लॉन्च कर रही है। यानी स्पेस एक्स का एक बहुत बड़ा प्रयास है कि पूरे के पूरे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स लगा दिए जाएं, जिससे कि बहुत ही सस्ती दरों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये सुन लीजिएगा। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, दूसरी बात, स्पेस एक्स एलॉन मस्क की ही कंपनी है, एलॉन मस्क की ही रहेगी। अभी तक तो है, आगे भी रहेगी, क्योंकि एलॉन मस्क 2 कंपनियों के मालिक हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला। तो टेस्ला के और क्या हो गया, एक टेस्ला और एक टेस्ला दोनों ही नामों से जाना जाता है इसको। तो टेस्ला के मालिक हैं कौन, और स्पेस एक्स के कौन, एलॉन मस्क। और एलॉन मस्क ही रहेंगे क्योंकि इन्हीं की 2 कंपनियां। स्पेस एक्स अंतरिक्ष के लिए काम करती है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। अच्छा, एक बात और, कल मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन के 2.5 मिलियन शेयर्स बेचे हैं जेफ बेजोस, अमेज़ॉन के फाउंडर। ठीक है, इनके, और इन्होंने जिस कंपनी पे इनका आजकल फोकस है, उसका नाम सुन लीजिए, उसका नाम है ब्लू वर्जन। वो उनकी अपनी कंपनी है। क्या हुआ था कि मैंने कहा था डिटेल में पढ़ा मैंने, वो मेरा थोड़ा सा, मैंने स्पेस एक्स के बारे में जो अभी आपको क्वेश्चन दिया है ना, ये मैंने कल भी पढ़ा था, और स्पेस एक्स और सारी चीज़ें मर्ज हो गई मेरे दिमाग में। तो स्पेस एक्स का मैंने कह दिया कि स्पेस एक्स पे फोकस कर रहे हैं, तो वो ब्लू वर्जन पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कौन? जेफ बेजोस। उनका फोकस है किस कंपनी के ऊपर? ब्लू वर्जन, क्योंकि वो उनकी अपनी कंपनी है। ये स्पेस एक्स वाला क्वेश्चन मैंने कल पढ़ लिया था, परसों ही पढ़ लिया था, बल्कि परसों ये न्यूज़ पढ़ ली थी, लेकिन मैंने आपको बताई इसलिए नहीं थी क्योंकि कल का सेशन बहुत लंबा हो गया था। लेकिन क्या बोल दिया मैंने कि स्पेस एक्स पे फोकस कर रहे हैं, और ये भी बताया था कि मैं भूल तो नहीं गई, स्पेस एक्स क्या हो गया, स्पेस एक्स तो एलॉन मस्क की कंपनी है ना, तो ये थोड़ा सा ये मर्ज हो गया था। अब ध्यान से सुन लीजिए इस बात को कि एलॉन मस्क की कंपनियां हैं 2, कौन कौन सी? स्पेस एक्स और टेस्ला। ये हमेशा से बताती आई हूँ और इन्हीं की हैं और इन्हीं की रहेंगी।
टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करती है और स्पेस एक्स अंतरिक्ष के लिए, स्पेस के लिए काम करती है। सैटेलाइट्स यानी इंटरनेट के रीजन में काम करती है, हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स जा सकें, इसीलिए अर्थ के आसपास सैटेलाइट लगा जा सकें चारों तरफ। तो सैटेलाइट्स, स्पेस, यही फ्री इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट, यही सब मतलब स्पेस से रिलेटेड सारा फोकस जो है वो स्पेस एक्स का है। ये इन्हीं की कंपनी है, एलोन मस्क, और ये वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है, वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन है ये एलोन मस्क। अब अमेज़ॉन के बारे में सुनिए। अमेज़ॉन ने 2020 में, ध्यान से सुने, इन्होंने ऑलमोस्ट 10 मिलियन शेयर बेच दिए थे। अब इन्होंने 2.5 बिलियन शेयर बेचे हैं। 2.5 कब बेचे हैं? अभी इसी वीक में। और अमेज़ॉन के जो रियल फाउंडर हैं वो कौन है? बिल गेट्स, रियल फाउंडर। लेकिन अभी फाउंडर एंड सीईओ हम किसको, क्योंकि बहुत बड़ा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने में और इसको संभालने में जो किरदार है और जो इसके सीईओ हैं मेन, वो कौन है? जेफ बेजोस। और रियल जो इसके ओरिजिन जिन्होंने किया था वो बिल गेट्स है अमेज़ॉन का। तो ये बात याद रखिएगा। तो फाउंडर एंड सीईओ कौन है अमेज़ॉन के? जेफ बेजोस। अब और जो ओरिजिन फाउंडर हैं, जिन्होंने ओरिजिन किया है, ठीक है, वो बिल गेट्स हैं। और ये जो जेफ बेजोस हैं, इनकी एक कंपनी है, कौन सी है? उसका नाम है अभी बताया आपको, ब्लू वर्जन उसका नाम है। तो ये मैंने परसों एक न्यूज़ पढ़ी थी स्पेस एक्स की, अमेज़ॉन की। तो कल आपको अमेज़ॉन का क्वेश्चन बता दिया था, स्पेस एक्स का रह गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए नई न्यूज़ सुनिए। हाल ही में अभी द बेंच नामक बुक किसने लिखी है? हाल ही में अभी द बेंच नामक बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मेघन मार्करले ने। किसने? मेघन मार्करले। ये एक राइटर हैं और इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है द बेंच बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है अभी किसने? ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने। कोविड-19 से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ के बारे में जानकारी देने और उनसे संबंधित जो भी संभावित सुविधाएं यानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं, वो फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने के लिए ये मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की है। कौन सी? मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में पता है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता था एचपी ने और यूपी ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021। ठीक है, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। 100% एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करवाने वाला अपने यहाँ कौन है? हिमाचल प्रदेश है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी इन्हीं के यहाँ चल रही है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बताती रहती हूँ आपको। साथ ही बता दूँ आपको यहाँ के नेशनल पार्क है खीर-गंगा, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। और चीफ मिनिस्टर के बारे में तो अभी बताया है, जिनकी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 है। ये 1100 यानी 1100 11100। ओके, और इसके गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है राज्यपाल? बंडारू दत्तात्रेय। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी 15वां यानी 15th नंबर का शेख जायद पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? 15वें शेख जायद पुरस्कार यानी शेख जायद अवार्ड। शेख नहीं होता है, शेख भी नहीं होता है। शेख करना, मिलाना, हिलाना जो भी है, लेकिन शेख होता है, शेख। तो 15वां शेख जायद पुरस्कार से अभी किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है जी ताहिरा कुतुबुद्दीन। क्या नाम है इनका? ताहिरा कुतुबुद्दीन। ये शिकागो यूनिवर्सिटी में अरबिक की प्रोफेसर हैं। किसकी? अरबिक की प्रोफेसर हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन।
यूएसए में शिकागो यूनिवर्सिटी में है ये। ताहिरा कुतुबुद्दीन अरेबिक की प्रोफेसर हैं, अरेबिक पढ़ाती हैं, और इन्होंने ही शेख जायद बुक अवार्ड, पूरा नाम सुन लीजिए, सॉरी बुक नहीं बोला था पहले, तो शेख जायद बुक अवार्ड मिला। इसी तरह हुआ था कल भी जब मैं आपको अमेज़ॉन और का बता रही थी और स्पेस एक्स का आज बताया, तो इसी तरह हो जाता है। कभी कभी होता क्या है कि कोई 2-3 चीज़ें एक साथ, मतलब 20 हमारे, अब जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ तो मेरे माइंड में कोई 1-2 चीज़ तो रहती नहीं है, मेरे माइंड में हज़ारों लाखों चीज़ें रहती हैं, तो सभी को बहुत अच्छे से मुझे बताना होता है। होता क्या है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ जल्दबाजी में, और उस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत पार्ट जो क्वेश्चन लिया है उसी में बोल दिया, तो ये हो जाता है कभी कभी। तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अगर कोई भी 0.1% भी कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे भूल चूक हुई है तो मुझको बिल्कुल सही करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है, अगर 0.1% भी कुछ भी भूल चूक होती है तो मैं उसको तुरंत करेक्ट करवा देती हूँ। तो ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। तो ताहिरा कुतुबुद्दीन ने अभी शेख जायद बुक अवार्ड जीता है। क्या? शेख जायद बुक अवार्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब आप याद रखेंगे। और अच्छा, तो ये बात हो गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। तो देखिए, एक बात ये ध्यान से सुनिए, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई आपको कि ये जो अभी स्पेस एक्स ने 60 सैटेलाइट स्टारलिंक 60 स्टारलिंक सैटेलाइट जो ये लॉन्च कर रहा है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, तो ये इसने कौन से रॉकेट से किए हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फाल्कन 9, कौन से? फाल्कन 9। ये भी मेरे माइंड से अगर स्किप हो जाता तो ये रह जाता, फिर मुझे याद आता कल तो फिर मैं बताती, लेकिन अच्छा हुआ याद आ गया। फाल्कन 9 से इसका जो है इस सैटेलाइट को इनको फिक्स किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी सभी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के सभी अधिकारियों और काम करने वालों के लिए किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को कंपलसरी कर दिया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार। जी हाँ, MP स्टेट गवर्नमेंट। MP के जो भी नेशनल पार्क्स हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उन सब में जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो वर्कर्स हैं वहाँ के और जो ऑफिसर्स हैं, सभी के लिए कोविड-19 के वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया है, यानी कंपलसरी कर दिया है। किसने? तो MP स्टेट गवर्नमेंट ने। आपको पता है लॉयंस जो है, लॉयंस में अभी कोरोना वायरस पाया गया है, इसी वजह से जानवरों में पाया जा रहा है कोरोना वायरस, कोविड-19, तो इसी कोरोना वायरस के टीकाकरण को अनिवार्य कर दिया है। किसने? तो MP सरकार ने। आपको पता है रशिया ने, मैंने आपको कई बार बताया कि रशिया ने जानवरों के लिए वैक्सीन बनाई है कोविड-19 की, और ये ऐसा करने वाला, ये वैक्सीन बनाने वाला एनिमल्स के लिए पहला कंट्री बन गया है, फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कौन? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फाइजर वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में उपयोग करने की अनुमति किस देश ने दी है? तो श्रीलंका ने। श्रीलंका दक्षिण एशियाई देश बन गया है ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश, यानी साउथ एशियन कंट्री, जिसने फाइजर वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। किसको? आपातकालीन उपयोग को। तो श्रीलंका और भारत के बीच में डिवाइडिंग क्या है? पाक स्ट्रेट। श्रीलंका के गोताबया राजपक्षे प्रेसिडेंट है, महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर हैं, कैपिटल कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, एडमिनिस्ट्रेटिव है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, श्रीलंकन रुपी करेंसी है जी, ये याद रखना। और साथ ही बता दूं कि श्रीलंका, बस इतना ही याद रखिए, इंडिया और जो श्रीलंका के बीच डिवाइडिंग है वो पाक स्ट्रेट है, यानी पाक जलडमरू मंडल। अब ध्यान से सुनिए, 3 इम्पॉर्टेंट डे ले रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। और सुनिए, एक सुंदरलाल ने क्वेरी पूछी है, अभी मैं इसका लास्ट में जवाब दूंगी। सुंदरलाल ने क्या पूछा है वो भी आप सुनिएगा, ठीक है।
इतना प्रीशियस सेशन डिलीवर कर रही हूँ ना, अगर आप लोग हर सेशन की वैल्यू समझ लेंगे तो बस ये जब समझ लें कि आपका एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 मई को। माइग्रेटरी वर्ल्ड बर्ड्स डे, क्या? माइग्रेटरी वर्ल्ड बर्ड्स डे, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, क्या सॉरी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये प्रवासी कहिए तो विश्व यानी वर्ल्ड, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, माइग्रेटरी वर्ल्ड बर्ड्स डे, ये 8 मई को मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो पक्षियों के जो मतलब पक्षियों जो प्रवासी पक्षी आते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी आते हैं, उनके आने जाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को जागरूक करने के लिए, यानी सहयोग करें ताकि एक दूसरे की देश में सभी जो पक्षी हैं वो आ जा सकें, इस चीज़ को समझें, इसकी वैल्यू समझें। इन तमाम चीज़ों के जागरूकता और सहयोग के लिए मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जागरूकता के लिए ये माइग्रेटरी वर्ल्ड बर्ड्स डे। इसकी जो है आप थीम भी याद रख लीजिए, तो थीम है इसकी सिंग फ्लाई सोर लाइका बर्ड्स, सिंग फ्लाई सोर लाइका बर्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी रेड क्रॉस डे ये कब मनाया गया है? तो रेड क्रॉस डे ये मनाया गया है 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में सुनिए, इंपॉर्टेंट डेज करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी 8 मई को मनाया गया है और तीनों ही 8 मई को मनाए जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही प्रीशियस इन्फॉर्मेशन, बेहद वैल्यूएबल कंटेंट आपको डिलीवर होता है, तो प्लीज़ कुछ भी मिस मत कीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट डेज बताती हूँ उनको रिवाइज ज़रूर करते रहा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी साइंटिस्ट ने यानी वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार कौन सा खोज लिया है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम बहुत एक ये एक धातु है यूरेनियम, तो इसका सबसे हल्का प्रकार, क्या सबसे लाइट टाइप कौन सा खोज लिया है? तो इसका नाम याद रखना है आपको, यूरेनियम 214। क्या है? यूरेनियम 214। देखिए होता क्या है कि यूरेनियम नेचर में जो पाया जाता है, यानी नेचुरल तौर से या प्राकृतिक तौर से जो यूरेनियम पाया जाता है, क्या? यूरेनियम जादूगोड़ा में और कर्नाटक वगैरह में इसमें खोजा जाता है, इसका खनन होता है बाकायदा। तो खैर यूरेनियम का जो प्राकृतिक रूप पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है उसका जो टाइप है वो कौन सा है? 238। क्या है? 238 यानी 238, यूरेनियम 238। इसको फिर कन्वर्शन इसका किया जाता है, किस में कन्वर्ट करते हैं? यूरेनियम 235 में, और इसको फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट और एटॉमिक पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसे एटम बम बनाने में भी यूज़ किया जाता है, और बाकी एटॉमिक पावर प्लांट्स में जो भी ये एटॉमिक पावर प्लांट में जो भी काम होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है यूरेनियम का। तो यूरेनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है जो बड़े लेवल पर, यानी जैसे न्यूक्लियर हो गया, एटॉमिक हो गया, बता दिया आपको। तो ये 238 प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, 235 में इसका कन्वर्शन किया जाता है, यानी कन्वर्ट किया जाता है, तभी इसका प्रयोग कर पाती है जो साइंटिस्ट है। और अभी इसी का सबसे हल्का प्रकार खोज लिया है। कौन सा सबसे हल्का प्रकार है? इसका नाम याद रखना है, 214, यूरेनियम 214। क्या नाम है? यूरेनियम 214। तो यूरेनियम 214 सबसे हल्का प्रकार आज तक का साइंटिस्ट ने खोज लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक प्रेग्नेंट लेडी की मम्मी कहाँ पाई? किस देश ने खोज ली है? हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने एक प्रेग्नेंट या गर्भवती महिला की मम्मी खोज ली है? तो मम्मीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, मम्मीज़।
आपको पता है मिस्र में इसका बड़ा चलन था, ममीज़। ये क्या होती थी ममीज़? तो ये ममीज़ जो होती थी, ये इनकी डेड बॉडीज़ होती थी। डेड बॉडीज़ जो होती थी लोगों की, इंसानों की, उनको केमिकल्स, मसाले वसाले लगाकर, बहुत मसाले केमिकल्स लगाए जाते थे उसमें, और उनको फिर ताबूत में रख दिया जाता था। और पता उनके साथ कुछ ज़रूरी आभूषण, ये जो भी उनकी ज़रूरी और उनकी पसंदीदा चीज़ें होती थी, फेवरेट चीज़ें, वो भी रख दी जाती थी। उससे क्या होता था, ये जो मसाले केमिकल लगाते थे, वो जो बॉडी होती थी वो ख़राब नहीं होती थी। ठीक है, इनके ताबूत में रख के जो है वो कर दिया करते थे, दफना दिया करते थे। तो ये ममीज़ होती थी, जो कहाँ पाई जाती है? मिस्र में। मिस्र की होती थी ममीज़, मिस्र में इसका चलन था। तो ये एक ममी मिली है, ये प्रेग्नेंट लेडी की है, गर्भवती महिला की। और ये अभी किस देश के शोधकर्ताओं ने, ये डिस्कवरर ने खोज लिया है, डिस्कवरर कहेंगे इनको। तो किस देश के शोधकर्ताओं ने खोज लिया? तो ये जो है ये पोलैंड के जो भी शोधकर्ता हैं उन्होंने खोज लिया है। ठीक है, याद रखना। पोलैंड एक कंट्री है, पोलिश चलोठी ये इसकी करेंसी है, वारसा कैपिटल है। और पोलैंड के एंड्रूज डूडा या एंड्रीज डूडा, दोनों ही नाम याद रखिए, ये प्रेसिडेंट है एंड्रीज डूडा, और इनको एंड्रूज डूडा भी कहते हैं। मतलब दोनों ही नाम याद रखिए, एंड्रूज डूडा। तो वैसे एंड्रूज डूडा लिखा मिलेगा आपको, कहीं एंड्रीज डूडा मिल जाएगा, इसलिए मैंने दोनों बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। अभी हाल ही में वनराज का निधन हो गया। ये कौन थे? तो वनराज, ये जो थे वनराज, ये एक ये एक कलाकार थे, एक जो ये कहेंगे इनको, ये एक कलाकार थे और एक राइटर भी थे, और इनकी भी डेथ हो गई। इनको 1989 में संगीत अकादमी पुरस्कार मिला, और इनको 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। वनराज राय नाम इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। एक मिनट, एक सेकेंड। हाल ही में अभी किस राज्य में एक सांप की नई प्रजाति पाई गई है? किस राज्य में सांप की एक नई प्रजाति पाई गई है? तो देखिए, इसका नाम याद रखिएगा, ज़ाइलोफिश डीपकी। ज़ाइलोफिश डीपकी ये एक प्रजाति है, और ये सांप की है। तो किस सांप की एक नई प्रजाति स्नेक की किस राज्य में पाई गई है? तो तमिलनाडु। क्या नाम है प्रजाति का? ज़ाइलोफिश डीपकी। क्या नाम है? ज़ाइलोफिश डीपकी। देखिए, एक हर्पेटोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था दीपक वीरम्मन। हर्पेटोलॉजिस्ट यानी जो भी जंतु रेंगते हैं ना ज़मीन पर, उन पर ये शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, इनके उसी के ये एक्सपर्ट होते हैं। तो हर्पेटोलॉजिस्ट, तो इनका नाम था दीपक वीरम्मन, और इन्हीं के नाम पर रखा। ये जो डीपकी है, इसका प्रजाति का नाम क्या है? ज़ाइलोफिश डीपकी। तो ये दीपक नाम जो है, ये इन्हीं के नाम पर डीपकी रखा गया है, और ये पाई गई है तमिलनाडु में। क्या नाम है? ज़ाइलोफिश डीपकी। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु एक मिनट, भारत में ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 पर है। और ऑर्गन यानी अंग स्मारक दाता कहाँ बना है? पहला भारत का, वो जयपुर में बना है। और ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 पे कौन है? तो तमिलनाडु है। अच्छा, तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन में भी इंडिया में नंबर 1 पर है। MK स्टालिन, कल बताया था ना, चीफ मिनिस्टर बने हैं। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और कोविड संदिग्ध वार्ड, भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान। और मार्केट ड्यूज़ के मामले में RBI की रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 1 पर है तमिलनाडु। कैपिटल है चेन्नई। और यहाँ का मैंने एक नया ज़िला बताया है, और एक नया नेशनल पार्क बना है यहाँ पर, ये भी बताया है। और जितने भी नेशनल पार्क्स में, बायोस्फीयर रिजर्व में मलाई लगा हुआ है, समझ जाइए तमिलनाडु का है। मलाई की बात आए तो सीधे तमिलनाडु पहुँचना है।
जब भी 16 की बात आए तो केरला पहुंचना है, ठीक है। और देवी देवताओं की बात आए तो कहाँ पहुंचेंगे? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, ध्यान से सुनिए, हाल ही में अभी न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता यानी एक्टर ने टॉप एक्टर अवार्ड या शीर्ष अभिनेता पुरस्कार जीता है? तो अनुपम खेर ने। अनुपम खेर की एक शॉर्ट फिल्म है, क्या नाम है इसका? हैप्पी बर्थडे। तो अनुपम खेर की जो ये शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे, इसने अभी जीत लिया है, मतलब इन्होंने अभी जीत लिया है इसकी वजह से, हैप्पी बर्थडे की वजह से, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक गोवा के एक जो है गोवा के वो बने हैं, पब्लिक कमिश्नर बने हैं, ठीक है। एक गोवा के पब्लिक कमिश्नर बने हैं और तीसरी बार वेस्ट बंगाल के जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष बने हैं। इन दोनों का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या? तीसरी बार वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर बनी है, कौन बनी है? ममता बनर्जी। और तीसरी बारी, थर्ड टाइम ही वेस्ट बंगाल के जो है अभी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, वो कौन बने हैं? इनका नाम लिखिए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर तो बता दिए मैंने आपको, जगदीप धनखड़ कौन है? वो भी हैं कौन? राज्यपाल है, ठीक। आपको मैं हमेशा 2 नेशनल पार्क बताती हूँ वेस्ट बंगाल के, सुंदरवन और बुक्सा। एक और याद रखिए, सिंगलीला। क्या है? सिंगलीला नेशनल पार्क। तो सिंगलीला, बुक्सा और सुंदरवन। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी बताती हूँ? जलदपारा और महानंदा, ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं वेस्ट बंगाल के, ये एक बात बताइएगा, ठीक है। और दूसरा आपको बताना है कि गोवा के पब्लिक कमिश्नर कौन बने हैं। गोवा का कल एक क्वेश्चन भी बताया था कि गोवा की जो दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा बीमा योजना है उसने गोवा में कोविड-19 को कवर किया था और उससे ही पूरे भारत में कोविड-19 को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो दोनों क्वेश्चन पूछे। गोवा का आपको हमेशा बताती हूँ, मोलम, भगवान महावीर और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी यानी नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी, और एक क्या, कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बताती हूँ, सब याद रखिएगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गोवा स्थापना दिवस तो 30 मई को। गोवा के सारे फैक्ट्स बताएं, यशस्वनी योजना, स्वास्थ्य सखी योजना, गोवा के जीआई टैग्स बताए हैं, कैपिटल बताई है, कौन राज्यपाल है, कौन क्या है, चीफ मिनिस्टर है, सब कुछ बताया है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे देंगे, और अगर आपने नहीं दिए आप लोगों ने तो कल मैं नहीं पढ़ाऊँगी, कल फिर रेस्ट कर जाऊँगी मैं। तो मुझे आंसर देने इन दोनों क्वेश्चंस के। नहीं आता है तो बताएं, मैं बताऊंगी, ओके। तो आपको तो पता है जब मैं आपको इतना कुछ पढ़ा रही हूँ तो ये नहीं बताऊंगी, ठीक है, तो ये भी बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी एक मिनट, हाल ही में सत्यजीत रे की बुक एनदर डजन स्टोरीज का बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो यह इंद्राणी मजूमदार। इंद्राणी मजूमदार ने अभी अंग्रेज़ी भाषा से बांग्ला भाषा में, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें है, ये कौन सी, सॉरी बांग्ला भाषा में है, किसमें? बांग्ला भाषा में है। ये कौन सी बुक है? एन अदर डजन स्टोरीज़। किसकी है? सत्यजीत रे। और इस एन अदर डजन स्टोरीज़ का बांग्ला भाषा से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है इंद्राणी मजूमदार ने। किसने? इंद्राणी मजूमदार। याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है, भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी G20 पर्यटन मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो G20 पर्यटन, देखिए पर्यटन कहते हैं टूरिज्म को, किसको? टूरिज्म। पर्यटक क्या होते हैं? टूरिस्ट। पर्यटन टूरिज्म। परिवहन यानी क्या होता है? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन अलग चीज़ है, पर्यटन की बात कर रही हूँ, टूरिज्म की। तो ये है कि G20, अब सुन लीजिएगा अभी पहले क्वेश्चन। हाल ही में अभी G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो इटली में ये G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन होगा। इसमें हमारे भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भाग ले रहे हैं, यानी मेज़बानी करेंगे भारत की भी,
अपने देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बटुक नाच यानी नृत्य पटोला नाच, सॉरी माफ़ कीजिए, बटुक नाच तो एक त्यौहार है जो जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। सुनिए, पटोला नाच, पटोला डांस, पटोला नृत्य न्यूज़ में अभी बहुत चर्चा में है। ये किस राज्य की कठपुतली कलाकृति है? पटोला नाच यानी डांस बहुत ही चर्चा में है। ये किस राज्य की कठपुतली कलाकृति है? तो असम की। देखिए, असम की ये जो है कठपुतली कलाकृति यानी कठपुतली डांस है। ये असम का कठपुतली डांस है। कौन सा? पटोला नाच या पटोला डांस। कौन सी? असम की कठपुतली कलाकृति है। और ये जो है ये विलुप्त होती जा रही है। प्रजाति क्या है ये विलुप्त होती जा रही है। ये कलाकृति, सॉरी माफ़ कीजिए, प्रजाति नहीं, कलाकृति। ये कलाकृति विलुप्त हो जा रही है, मतलब विलुप्त होती जा रही है, गायब होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। कौन सी? पटोला नाच, कठपुतली कलाकृति। ये किस राज्य की? तो असम की है। याद रखना, पूछा जा सकता है। असम की पटोला नाच कठपुतली कलाकृति बहुत फेमस है। ये कहाँ की? ये कठपुतली कलाकृति असम की है। नाच है ये एक्चुअली एक तरह का। असम में ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ ये बनाया गया था, ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़। असम के बारे में पूछा था विकास ने, प्रज्ञा रेडियो असम का है विकास। और दूसरी बात यह है कि असम में नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट काउ हॉस्पिटल बना है डिब्रूगढ़ में। नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट काउ हॉस्पिटल। डींग की फर्स्ट डीएसपी बनी है हेमादास, और हेमादास को डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। असम की बात कर रहे हैं, दिसपुर कैपिटल है। क्या है? दिसपुर। सुंदरलाल सुनिए। और सुनिए, असम की चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ये कल परसों दिल्ली भी गए हुए थे, है ना, बातचीत के लिए। हाँ, ठीक है। और असम के डांसेस कौन कौन से हैं? झुमुर, बागरुंगा और भूराल। असम का एक मानस हाथियों के लिए फेमस है और एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कौन सा? तो काजीरंगा। यहाँ पर भारत का एकमात्र यानी केवल एक गोल्डन जो बाघ है, वो गोल्डन बाघ यहीं पाया गया था। एक सिंग वाले गैंडे के लिए जो फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क में। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है। कौन सा? पोवा। इसको किस में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। एक है दैहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है। असम की बात करें तो असम की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? धनमंत्री योजना, भाषा गौरव योजना, प्रज्ञान भारती योजना, पर्यटन संजीवनी योजना और धनमंत्री योजना और भ्रमण सारथी योजना। ये 6 योजनाएं हैं जो अभी बहुत लेटेस्ट चल रही हैं, तो बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। 2 तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिए हैं और ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन कौन कर रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारी के लिए बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन कर रहा है? क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी कौन सा राज्य अभी कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारी के लिए, भले ही तीसरी लहर आए या ना आए, पर तैयारी पूरी रखने के लिए, क्या मैं बता रही हूँ, आए या ना आए, लेकिन तैयारी रखने के लिए कौन सा राज्य बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन कर रहा है? तो महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र कर रहा है। और महाराष्ट्र की बात बताऊँ आपको तो महाराष्ट्र में महाशरद मंच ये दिव्यांगों के यानी हैंडीकैप्स के लिए बना है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लेटिना और मी अन्नपूर्णा पहल ये भी चल रहा है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चल रहा है और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान भी चल रहा है। और महाराष्ट्र में जो है एक बुक लिखी गई है मराठी हिस्ट्री पे। कौन सी? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, जर्नलिस्ट गिरीश कुबे ने लिखी है। मुंबई यहाँ की कैपिटल है, सबको पता है।
दीपांकर दत्ता चीफ मिनिस्टर हैं। कल मैंने आपको हेमा कोहली के बारे में बताया है, गीता मित्तल के बारे में बताया है, पूछा है आपसे गीता मित्तल के बारे में, अभी तक आपने बताया नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें, नवेगांव, गुगमल और संजय गांधी, ये 3 नेशनल पार्क हैं, यहाँ के फेमस हैं। और यहाँ पर लावड़ी नृत्य बहुत फेमस है। आषाढ़ एकादशी का त्यौहार भी बहुत फेमस है। ठीक है, लोनार झील भी बहुत फेमस है। ये तमाम बातें आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे ना मेरी मेहनत को। और आपको पता है श्रीलंका का क्वेश्चन लिया था अभी, तो हाँ क्या नाम है इनका, थिसेरा परेर, ठीक है, परार, हाँ ठीक है, थिसेरा परार परेरी, थसारी अरे मैं तो नाम परारे, थसेरा परारे, अरे क्या नाम परसों बताई ना आपको, तो परारी या परारे, तो थसेरा परारे यहाँ के एक प्लेयर भी हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया, थसेरा परारे ने, ठीक है, श्रीलंका के। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सुनिए, हाल ही में अभी कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI टूल किसने विकसित किया है? हाल ही में अभी कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI टूल किसने विकसित किया है? तो ये DRDO ने। ये एक्चुअली एक तरह का AI टूल, यानी ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एम्बुलेंस है, ये AI टूल बनाया है, तो DRDO ने बनाया है। DRDO का मोटो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस भी है, और इसको स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन नॉलेज भी लिखा जाता है। तो दोनों याद रखिए, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन नॉलेज, ठीक है, ये आप याद रखेंगे आप। और भाई और याद रख लीजिए, महाराष्ट्र की DRDO की बात करूँ तो जी सतीश रेड्डी इसके हेड है। 1958 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में हेड क्वार्टर है। क्या है? नई दिल्ली में हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का मैंने सारा इम्पोर्टेंट करवा दिया है। 9 मई का स्पेशल है। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए और बहुत ख्याल रखिए। सुंदर लाल सुन लीजिए आप। देखिए आपने पूछा है मर्ज ऑडियो मर्ज कैसे करते हैं, तो आप पहले मर्ज ऑडियो का ऑप्शन आएगा, मर्ज पे क्लिक कीजिएगा। मर्ज के बाद या तो लेफ़्ट स्वाइप करके आप जो है पहले एक बार लेफ़्ट साइड का स्वाइप कर लीजिएगा, ठीक है। लेफ़्ट स्वाइप एक बार मारिएगा, फिर उसके बाद राइट कीजिएगा, तो आपको फोल्डर व्यू, फोल्डर टैब, आर्टिस्ट टैब, एल्बम टैब ये मिलेगा। एल्बम के बाद फिर आपको सब रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, और उसके आगे सॉन्ग ऑप्शन मिलेगा। सॉन्ग ऑप्शन में क्या होता है कि आप प्ले करके देख सकते हैं कौन सी रिकॉर्डिंग आपको पहले रखनी है, ठीक है, कौन सी रिकॉर्डिंग आपको पहले रखनी है। तो इनकी क्वायरी थी कि ऑडियो मर्ज कैसे करते हैं, तो खैर जो रिकॉर्डिंग पहले रखनी है उसको पहले सॉन्ग ऑप्शन जाएगा, उस पर क्लिक करके सुन लें, और फिर बैक लाएँ, और सॉन्ग ऑप्शन से पहले दिखाएगा एल्बम आर्ट, है ना। अगर ऑडियो लैब से किए तो ऑडियो लैब नाम बता के और रिकॉर्डिंग का नंबर बताएगा, मतलब जो भी है। तो वो रिकॉर्डिंग पर क्लिक कीजिएगा जो पहले रखनी है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, लेफ़्ट स्वाइप करना है। लेफ़्ट स्वाइप करने के बाद एक आ रहा होगा वहाँ सेव, एक आ रहा होगा ऐड। तो पहले ऐड ऑडियो बटन पे, क्योंकि मर्ज करना है ना, तो ऐड ऑडियो पे क्लिक कीजिएगा। फिर वहाँ पर जो रिकॉर्डिंग आपने अभी पहले रखी है वो भी नॉट टिक दिखा रहा होगा, और भी नॉट टिक दिखा रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पहले आपने कौन सी रिकॉर्डिंग किस नंबर की आपने क्लिक की थी। तो उस रिकॉर्डिंग को छोड़ के अब उस रिकॉर्डिंग को क्योंकि सिलेक्ट कर चुके हैं आप, उसके बाद जो भी ऑडियोज़ रखने हैं आपको, तो उस सेकंड नंबर पे मान लीजिए कोई ऑडियो रखना है, तो उस ऑडियो पे क्लिक कीजिएगा, फिर आएगा, फिर स्वाइप कीजिएगा, फिर स्पेस दिखाएगा, और फिर जो अभी सेकंड नंबर पे रिकॉर्डिंग आपने ले ली है वो टिक हो जाएगी। लेकिन जो सबसे पहले आपने सेलेक्ट की वो नॉट टिक रहेगी, क्योंकि वो सिलेक्टेड है, उसी में सब मर्ज होगा। अगर कोई थर्ड नंबर का भी ऑडियो है तो आपको नंबर अब ध्यान में रखने से उस पर क्लिक करना है, फिर वो भी टिक हो जाएगी। इसी तरह सारे रिकॉर्डिंग्स को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, किसको पहले रखना है, किसको पहले रखना है। और रिकॉर्डिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद, ऑडियोज़ को सिलेक्ट यानी करने के बाद, फिर आपको डन करना है। डन करने के बाद आपको स्वाइप करके सेव करना है। सेव करने के बाद स्वाइप करेंगे और फिर मर्ज बटन पे क्लिक करना है। क्या मर्ज बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ये आपका थोड़ी सी देर में ही मर्ज हो जाएगा। ये कोई भी एप्लीकेशन से करें, तरीका रहेगा यही। दूसरा
ये ऑडियो लैब का एग्जाम्पल इसलिए दिया है मैंने कि ऑडियो लैब मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसीलिए, और दूसरा ये कि रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो लैब यूज़ करती हूँ। और दूसरा ये कि आपने पूछा है कि सारे ऑडियोज़ को सेलेक्ट करके अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे करना है कि मैं फ़ोल्डर में किसी में सेव करूं तो कैसे करूं। तो पहले ये देखिए कि आपके ऑडियोज़ कहाँ हैं। अगर व्हाट्सएप पे हैं तो पहले तो आप उनको ये करिएगा कि कुछ करके सेलेक्ट शेयर कर लीजिएगा। शेयर करने के बाद आप इंटरनल स्टोरेज में जाके, और आप जहाँ मूव है ना, इंटरनल स्टोरेज में जाके जहाँ भी रखना है वहाँ पे उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो आप क्या करिएगा कि कहीं और हैं आपके ऑडियो, किसी और फाइल में है, तो सभी एक ऑडियो को डबल टैप करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह सारे ऑडियो को जो भी आप करते जाएंगे, सेलेक्टेड डबल टैप करते जाएंगे, बोलता जाएगा, सब सेलेक्ट हो जाए तो या तो मूव का ऑप्शन आएगा या शेयर का आ जाएगा, मूव या शेयर। तो शेयर या मूव पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास गूगल ड्राइव है उसका भी ऑप्शन दिखाएगा, जीमेल है तो उसका भी दिखाएगा, इंटरनल स्टोरेज है उसका भी दिखाएगा। और वहाँ पे जाके जिस फोल्डर में आपको रखना है उस फोल्डर में जाते जाइए, ऐसे ही बताएगा। फाइनली आपके सारे ऑडियो उस फोल्डर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। और अगर समझ में ना आए तो फिर से क्वेरी कीजिएगा और ग्रुप में पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। मैं ही बता दूंगी, मैं फ्री होंगी तो, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, कोई भी क्वेरी हो तो आप रख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं। वो मोस्ट प्रीशियस कंटेंट मैं आपको हर सब्जेक्ट का डिलीवर करती हूँ। तो बी हैप्पी, लव यू ऑल, मिसिंग यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Navigate up button. Record. 20. Calibrate date. Single wave. Pause recording button.